भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी का नाम सुने हैं? सुने हैं। कैसे सुने हैं। नेता हैं वो? नेता है? कौन बोल रहा है नेता है? क्या है वो? अरे वो दलाल टाइप के आदमी है। डिप्टी सीएम है वो, का है? हेल्थ मिनिस्टर हैं वो। डिप्टी सीएम भी है, हेल्थ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री बना दीजिए उनको। क्या कर रहे हैं इस समय वो? कौन सा ब्राह्मण समाज के लिए जो काम किए हैं? कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, पार्टी खेल रहे हैं। रामो करम पे तो आके बन गए हैं। चल कहाँ रही हैं इनकी? बेचारे खिसियाए पड़े हैं, कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं। बस वही है, राज संपत्ति विभाग की जो भी सुविधाएं हैं उसको लेके इधर उधर छितर बितर कर रहे हैं, ताकि उनकी सुन कौन रहा है। गई थी एक महिला काम लेकर के, बेचारी रोते हुए वापस आई है। लोग सोचते हैं कि जाएंगे मिनिस्टर के पास, हम अपना समस्या लेकर के, रोते हुए लोग जाते हैं तो हंसते हुए आते हैं, लेकिन क्या लोग हंसते हुए जाते हैं तो वापस रोते हुए आते हैं। किसी काम का नहीं आदमी है, और आप इनको तूल दे करके महत्वपूर्ण बनाने का काम कर रहे हैं। योगी जी के बगल में कुर्सी लगती है उनकी। काहे नहीं लगेगी कुर्सी? कुर्सी न लगती है, उनका दरबार तो नहीं लगता है। उनसे लोग पूछने आते हैं, वो जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सपोर्ट में लेके बैठे हैं। योगी जी चलने थोड़ी दे रहे हैं, कहाँ चलने दे रहे हैं? ब्रजेश पाठक जी देखिए, अब हमको तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है। क्यों डर लगता है यार कि कहीं बोल देंगे तो मर मुकदमा हो जाएगा, तो हमारी जमानत कौन कराएगा? समझ रहे हैं? हम डर लगता है, क्योंकि हम सच बोलेंगे तो बीजेपी वाले खौराएंगे, और जब वो खौराएंगे तो शासन में जा करके हमारा रिपोर्ट करेंगे, और तड़ दिना एक चार्जशीट दाखिल करके हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसे कई बार हुआ है, डर लगता है यार। कैसे हैं भाजपाई? भाजपाई एकदम बिल्कुल बेशरम लोग हैं, निर्लज लोग हैं, और इतने घटिया टाइप के लोग हैं। अच्छा, भाजपाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भाजपाई विचारधारा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक सीधा साधा इंसान को अगर आप घटिया इंसान बनाना चाहते हैं तो तड़े दिना उनको भाजपा में भेज दो। देखो, समाज की बात सोचने वाला जैसे भाजपा ज्वाइन करेगा ना, गेटवा से बाहर निकलेगा, सीधे कहेगा ये बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान, और जैसे बताओगे कि मुसलमान है, कहेगा तुम देश के आतंकवादी हो, निकलो यहाँ से, तुम्हारा इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये ट्रेनिंग मिलता है भाजपा कार्यालय के। गेट के अंदर जाते ही भाजपा वाले ऐसे क्या सिखा देते हैं? सिखा नहीं देते, वो मंत्र उंतर फूक देते हैं भाई साहब। वो मोटिवेशन की क्लास है पूरी। वैसे हमारे मोदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो देखते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग को आपको देखा होगा, आएंगे साले जो है टेम्पू से बैठाएंगे, और 4 दिन में आपको जो है BMW खरीद करके सपना दिखा के जाएंगे, और भले 2 साल से वो बेचारे एक जो है बाइक तक नहीं खरीद पाए। वही हाल है मोदी जी का। जिंदगी में कुछ उनका योगदान रहा नहीं है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया था, पता है आपको, यूक्रेन वाला। मोदी जी तो देश, जब से मोदी जी आए हैं देश सुरक्षित है। इसके पहले देश नहीं ला, हम लोग मंगल ग्रह में बैठ करके खाना पीना खा रहे थे, भूखे मर रहे थे। ये तो हम लोग को ऊपर से दूसरे घर से ये पृथ्वी वाले घर में ला के रख दिए हैं। भैया मोदी जी अलग लेवल की, वो अलग ही लेवल का बंदा है, उसकी बातें मत करिए। अलग लेवल का? अरे बहुत अलग लेवल का बंदा है। उस बंदे की बात करना मतलब ये है कि डिप्रेशन, उसकी बात करना मतलब जिंदगी तहस नहस। किसकी बात करना है? अरे अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में। अब आप कहेंगे हम प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो बनारस का सांसद है, इस देश का नागरिक है। हमने अपने वोटों से उसको सांसद बना करके प्रधानमंत्री कुर्सी बनाकर बैठाया है, तो सवाल तो हम ही ना करेंगे गुरु। हमारा समाज भी उनका जो है बहुत योगदान किया। नॉन बायोलॉजिकल है वो, अवतार हैं वो। हाँ सही बात है। जो है राम जी को उंगली पकड़ के ले जा रहे थे ना, अवतार हैं। बजरंगबली को हवा में उड़ा रहे थे, वो तो अलग लेवल के अवतार है उनका। भगवान भी सोच रहे होंगे साला मैंने क्या बना के भेजा था, ये हमारे ही जो है ऊपर से शासन चलाने लगा। जनता भी भगवानों के ऊपर शासन करने लगे हैं, तो अपने आप को भगवानों से बढ़कर मानते हैं। बहरहाल देखो यार मेरे भाई। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी मुसलमानों को लेकर के इतने चिंतित क्यों है? कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सपा में कब तक दरी बिछाएगा, अब्दुल कब तक सेवा पानी करेगा? बहुत लड़ाई लड़ लिए हैं ब्रजेश पाठक, तो मुसलमानों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं भाई। आज उनकी चिंता जगी है। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब तो मुसलमानों के बारे में उनकी चिंता थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जब राजनीति करने लगे तो आज उनको मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है। और जब मुसलमानवा मार खाते थे, मुसलमान के साथ मोम लिंचिंग होता था, मुसलमान का फेक एनकाउंटर होता था, तब उनका जुबान में चिलगम खा के बैठे रहते थे। क्या कि चबियाते रहते थे, बोलने के दाम में कहते थे अरे मैं चिलगम चबा रहा हूँ, अभी नहीं बोलूँगा। तब काहे नहीं बोलते थे ब्रजेश पाठक?
अपना मंत्रालय जो उनका है इनसे बढ़िया संभाल रहे हैं। इनसे अपनी जो है मंत्रालय, इनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है। ये चले हैं समाजवादी पार्टी को नसीहत देने। अरे यार, समाजवादी पार्टी में आपसे बड़े बड़े सीनियर लीडर पड़े हैं, पार्टी को देख लेंगे। आप अपना देखिए, आपको खाली मीडियम बयान देना आता है। आप काहे नहीं सच्चाई बोलते कि मेरी सरकार में मैं डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी और हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद भी मेरा कोई नहीं सुन रहा है, मुझसे ये सरकार नहीं संभल रही है। ब्राह्मण समाज का आधा तबका गरिया रहा है। कौन सा ब्राह्मण समाज का काम कर दिए हैं बताइए? हम भी तो ब्राह्मण हैं ना भैया। हम एक बात कह दें, हम सपाई नहीं है, हम आम आदमी हैं। हम जो सच है वही बोलेंगे। अब ये आपके वीडियो के माध्यम से अगर लोग कहने लगेंगे कि हम सपा के बैनर तले पीछे खड़े होकर हम बोल रहे हैं सपाई हैं, तो इनको बता रहे हैं गिरा के काटेंगे। हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं। आम आदमी की हमारी भावनाओं को समझो। तो एक आम आदमी जो जाति से ब्राह्मण है, इंसान है, हाँ। वो ब्रजेश पाठक के बारे में क्या सोचता है, क्या राय है उसकी? यही सोचते हैं कि यार काहे दबाव में काम कर रहे हैं। अगर जरा सा भी मान सम्मान स्वाभिमान अगर जिंदा हो तो उठाएं ऐसे कलम और एक इस्तीफा टाइप करें, मार दें योगी जी के मुँह पे, लो मैं नहीं रहूंगा पार्टी में। है हिम्मत इतनी? अरे मार देना चाहिए। अगर मान सम्मान स्वाभिमान थोड़ा सा भी अगर जिंदा हो तो भाई हम उनकी जगह पे होते तो ऐसे सत्ता को हम पैरवा के लात मार के निकाल देते कि जहां हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसी कुर्सी पे बैठने का हमें कोई हक नहीं है। ब्राह्मणों के बारे में इतिहास ब्राह्मण ही जानता है। हम लोग के अंदर कैसा खून, हम लोग का डीएनए क्या है, हम लोग क्या से क्या कर देंगे, हमारे अंदर ताकत क्या है, अपनी ताकत भूल बैठे हैं। ये बस ब्राह्मण किसी गुलामी नहीं करता भाई। देखिए, प्रेम में झुका सकते हैं, दबाव में नहीं। लेकिन ये आदमी बाबा के सामने झुका हुआ, अपना वर्चस्व, अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ बेच खा बैठा है। हम क्या ही बोले, ऐसे आदमी को बोलने में हमारा जुबान जो है गंदा हो जा रहा है। भाई हम ऐसे ब्राह्मण को लाइक नहीं करते ना, ऐसे आदमी को हम अपने ब्राह्मणों का नेता बनाते हैं ना। ऐसे हमारा समाज ऐसे आदमी को कभी अपना नेता नहीं मानेगा। बीजेपी वाले माने भाई, माने उनकी पार्टी के नेता हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल है, वो मानते रहे। बाकी आम ब्राह्मण जो है, सामाजिक ब्राह्मण जो है और ब्राह्मण समाज जो है, ऐसे नेता को अपना नेता नहीं मानता है। हम बाबा को भी नहीं मानते हैं। कुछ कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं ब्रजेश पाठक नेता कहाँ है? वो तो दलाल है। क्या है? दलाल है। ब्रजेश पाठक दलाल हैं? दलाल। अच्छा ऐसे ना बोलिए, बीजेपी वाले हैं, मुकदमा करा देंगे, जेल जाएंगे। सही बात है। तो पहले कांग्रेस में गए, कांग्रेस से लड़े, फिर मायावती के यहाँ दलाली करे तो मायावती के यहाँ, अब भाजपा में दलाली कर रहे हैं। 10% के दलाल हैं। आप बड़े प्यार से बोले हैं कि ब्रजेश पाठक दलाल हैं। हाँ हाँ, हमको लगा कुछ बढ़िया बोलेंगे यार। नहीं 10% के दलाल हैं। 10%? 10% के दलाल हैं। ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं वो, कौन? डिप्टी सीएम हैं, योगी जी के बगल में कुर्सी लगती है। किसी ब्राह्मण के गांव से वो प्रधानी जीत के देख ले। ब्रजेश पाठक किसी ब्राह्मण के गांव से प्रधानी नहीं जीत पाएंगे? अपने गांव से जीत ले। नहीं जीत पाएंगे। और उनका जो मंत्रालय संभल रहा है उनसे? नहीं, मंत्रालय में तो 10% के दलाल हैं। बाबा जी चलाते मंत्रालय। तो इनको 10% आ जाता है? 10% के दलाल हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र पाठक। 1 मिनट। जितेंद्र पाठक आपका नाम है? हाँ जी। ब्रजेश पाठक कैसे नेता हैं? आज 10% के दलाल हैं। दलाल हैं जी। पाठक जी को बोलना कि पाठक जी 10% के दलाल हैं। और कौन से वाले पाठक जी के बारे में बोल रहे हैं आप लोग बताइएगा। नमस्कार।